मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब भी कोई किसी भी धर्म का बड़ा त्यौहार आता है तो हम उससे संबंधित कुछ ना कुछ वीडियो बनाते हैं। और अभी चूँकि आपको पता ही है कि 25 दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस दिवस आने वाला है। तो क्रिसमस में एक तो क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और क्रिसमस में जो सेंटा क्लॉज हैं जो गिफ्ट देते हैं वो परंपरा कैसे शुरू हुई, आज उसके बारे में ज़रूर पता करते हैं। तो सबसे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चूँकि क्रिसमस के लिए बाज़ार सज रहे हैं, सज गए हैं। खरीदारी हो रही है, और मैं भी एक चर्च जो गोल डाकखाने का जो सबसे पुराना चर्च है, कैथोलिक चर्च, आज मैं वहाँ गया था तो मैंने वहाँ देखा किस तरह से चर्च के बाहर ही लोग सामान बेच रहे हैं और बड़ी सजावट हो रही है। तो थोड़ा सा चर्च और जो क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है और सेंटा क्लॉज की जो जो एक परंपरा शुरू हुई कि वो गिफ्ट देते हैं। और हमें याद है कि जब हमारे बच्चे छोटे थे, गांव में तो इस सब नहीं होता, लेकिन शहरों में होता है कि बच्चों के तकिए के नीचे कोई गिफ्ट रख लेते हैं, कहते हैं कि सेंटा क्लॉज आपको गिफ्ट दे के चला गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप बताइए कैसे शुरू हुआ। देखिए, ये जो आपने घटना बताई है जी ये अमूमन क्रिसमस कहने को ईसाई धर्म का जी सबसे प्रमुख और पवित्र पर्व है, लेकिन इसे आम हिंदू भी इस तरीके से मनाता है। अब आम हिंदू क्या, दुनिया के सब धर्मों में मनाया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को उस दिन गिफ्ट चाहिए होता है, और ये सांता क्लॉज की परंपरा से शुरू हुआ। कौन थे सेंटा क्लॉज, क्यों क्रिसमस मनाया जाता है, और इससे भी ज़्यादा रोचक चीज़ जो है कि जो सेंटा क्लॉज के जो गिफ्ट होते हैं वो मोजे में ही क्यों दिए जाते हैं। हाँ, आपने एक चीज़ देखी होगी कि क्रिसमस ट्री भी होता है तो उसमें मोजा लटका दिया। हाँ, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और यह घरों में भी, क्रिश्चियंस में भी अभी मोजे में दिया जाता है। पहले वो मोजे की परंपरा थी, अब तो वो क्रिसमस स्टॉकिंग्स आ गए हैं। हाँ। क्रिसमस वाले मोजे भी दुनिया भर में मिलने लगे। तो ये बड़ी रोचक चीज़ें हैं। तो इस बेसिकली क्रिसमस जो है वो मनाया जाता है भगवान ईसा मसीह के जन्मदिन की तरह। जैसे कि हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, भगवान राम का मनाते हैं, तो उसी तरीके से ईसा मसीह के अवतरण का दिन माना जाता है। और ये पर्व प्रेम, करुणा, त्याग और मानवता का संदेश देता है ना। ईसा मसीह के बारे में ये माना जाता था कि वो ईश्वर के पुत्र थे, है ना। और उनका जन्म मानवता को पाप, अंधकार, अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ। उन्होंने पूरी दुनिया में, अगर आप ईसा मसीह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनका पूरा फोकस जो है वो प्रेम, क्षमा, दया और सेवा, इन चार चीज़ों में था, जो कि सनातन के मूल। बिल्कुल। सनातन में भी यही थी, प्रेम, सबसे प्रेम करो, जीवों से प्रेम करो, सब पे दया करो, ठीक है, चाहे वो जानवर हो, मनुष्य, और सबको क्षमा करो, क्षमाशील होना चाहिए, और प्लस सेवा कीजिए, सेवा का भाव होना चाहिए। इसीलिए क्रिसमस को ईश्वर के प्रेम का अवतरण का उत्सव माना जाता है। और उस दिन जो है ईसाई धर्म में एक दूसरे को उपहार देने की परंपरा बनी है। चर्च में जाते हैं लोग, प्रार्थना करते हैं ईसा मसीह से, और उसके बाद जो है पूरी दुनिया के लिए प्रेम का, सेवा का, क्षमा का, दया का संदेश लेकर आते हैं। अब ईसा मसीह का जन्म एक संक्षेप में अगर आपको बताएं तो उनका जन्म स्थान जो है वो बेथलहेम में हुआ था। बेथलहेम में जन्म उनका हुआ था। और उनकी माता का नाम सबको पता है, मरियम थी। पिता का नाम जोसेफ था। माँ उनकी कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, है ना। और क्रिश्चियंस को तो पता है, लेकिन आम हिंदू को नहीं पता होगी कि ईसा मसीह का जन्म जो है गौशाला के अंदर हुआ था। उनकी माँ ने उनका जन्म जो है एक गौशाला में किया था। और जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय ऐसा माना जाता है कि एक आसमान से एक तारा जो है उस गौशाला में आया था। तो ये माना जाता है कि वो तारा क्या था कि वो ईश्वर के पुत्र के रूप में ईश्वर ने अपने अंश को उस गौशाला में भेजा था। तो ये इसको मनाया जाता है। अब देखिए, इसको 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं जी, ये भी एक सवाल उठ सकता है लोगों के मन में। तो रोमन साम्राज्य में सूर्यदेव का पर्व जो है उसको
विंटर सोलिस्टिक कहते हैं, मतलब अंधकार के बाद जब प्रकाश का आगमन होता है। ईसाई धर्म ने इसी तिथि को अंधकार में प्रकाश के जन्म के रूप में, क्योंकि गौशाला में अंधेरा था, ऊपर से तारा आया, तारा मतलब प्रकाश था, तो उन ईसाई धर्म ने क्या किया कि अंधकार में प्रकाश का जन्म और उसके प्रतीक के रूप में इसको अपना लिया। और ये जो है जब पहली बार बनाया गया था, क्रिसमस का बनाया गया था, तो ये 4वीं शताब्दी के समय की बात है, मतलब 336 AD के आसपास की बात है, और वो तारीख 25 थी, इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। उसके बाद से जो है सारी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाने लगा। अब क्रिसमस की 2-3 मुख्य परंपराएं होती है क्रिसमस में। एक तो क्रिसमस ट्री का बड़ा महत्व होता है। अब ये क्रिसमस ट्री क्या है कि ये जो है, इसका अगर आप संदेश देखें तो ये संदेश ये है कि ये जीवन और अमरता का प्रतीक है। क्रिसमस का ट्री ये माना जाता है कि वो जो है उसके अंदर जीवंत होता है और वो अमर होता है ना। जर्मनी से इसकी परंपरा शुरू हुई थी। ये क्रिसमस ट्री की परंपरा जो जर्मनी के ईसाई जो थे उन्होंने इसकी परंपरा शुरू की थी। दूसरा, इसमें स्टार का बड़ा महत्व होता है। आपने देखा होगा कि क्रिसमस ट्री के चारों तरफ स्टार लगाए जाते हैं। स्टार इसलिए लगाए जाते हैं कि ये जो, जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर से प्रकाश, एक तारा टूट के आया और उस गौशाला में गिरा, तो उसको दिव्य संकेत माना जाता है कि ये ईश्वर का एक दिव्य संकेत था। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्रिसमस की होती है वो होती है सांता क्लॉज। सांता क्लॉज का क्या है कि बच्चों को उपहार देना, दया और सेवा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि ये सांता क्लॉज जो है कौन थे, कब से ये परंपरा शुरू हुई और कैसे जो है मोजे की परंपरा इसमें की गई। इस दिन को लेकर खाली ईसाई धर्म में ही नहीं, अपने जैसा कि मैंने बताया कि हिंदू धर्म हो या और कोई भी धर्म हो, वहाँ बच्चों में बड़ा उत्साह देखा जाता है। और उस कारण उसके पीछे क्या होता है कि उन्हें पता चलता है कि सांता क्लॉज आएंगे और वो हमारे लिए कुछ उपहार लेके आएंगे। उपहार में गिफ्ट होगी, टॉफी होगी, कुछ केक होगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी। जब बच्चे सुबह सवेरे सवेरे सोकर उठते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र जो है अपने बिस्तर के आसपास या जो क्रिसमस ट्री लगा होता है उसके मोजे पे जाती है। बिल्कुल हाँ। वो उसी में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। चूँकि हिंदू धर्म में उसको परंपरागत तरीके से नहीं मनाते हैं तो ये बिस्तर के नीचे रखने की परंपरा शुरू हाँ, तकिए के नीचे रख दो। हाँ, तकिया के नीचे रख दो कि भाई रात में सांता क्लॉज आए थे और सांता क्लॉज ने आके आपको जो है आपके लिए उपहार दे के गए। लेकिन क्रिश्चियन धर्म में ईसाई परिवार जो इस त्यौहार को मनाते हैं तो वो क्रिसमस ट्री में बाकायदा एक मोजे को लटकाते हैं। ठीक है, और आपने अगर सांता क्लॉज की भी फोटो देखी होगी, बांटते हुए उनको देखा होगा, तो जो उनका झोले का वो झोला जो आकार आकृति होती है वो मोजे की तरह होती है। हाँ। ठीक है, वो उस मोजे की तरह होती है, उसी में उनके गिफ्ट के सामान भरे रहते हैं। अब उन्होंने मोजों का चुनाव क्यों किया था, ये परंपरा कैसे पड़ी, बड़ा भावुक और दिलचस्प पौराणिक कथा है इसके पीछे कि ये मोजे में गिफ्ट देने की परंपरा कैसे शुरू हुई। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये सांता क्लॉज जो है बेसिकली उनका नाम था सेंट निकोलस, संत थे, सेंट निकोलस नाम था। और वो बहुत ही दयालु धार्मिक व्यक्ति थे। और आम लोगों को ये जानकारी नहीं है कि सांता क्लॉज जो है, सेंट निकोलस जो है, वो तुर्की के रहने वाले थे। ठीक है ना। उनका काम क्या था कि जो ज़रूरतमंद गरीब बच्चे, गरीब या गरीब लोग या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी किसी न किसी तरीके से मदद करना। और उनकी मदद का तरीका क्या था कि वो रात के अंधेरे में मदद करते थे। अब देखिए, मैं क्यों कहता हूँ कि सनातन धर्म से ही सारे धर्म हुए, परंपरा सब मिलती जुलती है। हमारे यहाँ भी जो है सबसे बड़ा अगर दान माना जाता है तो वो गुप्त दान माना जाता है, जिसका ढिढोरा नहीं पीटा जाता है, जिसको कि दान दे दिया, एक मतलब आपने दाहिने हाथ से दान दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना, उसी दान को जो है सर्वोच्च दान माना जाता है। और सेंट निकोलस जी या सांता क्लॉज जो है, इनकी भी यही आदत थी कि ये जो है ज़रूरतमंदों को जो भी दान देते थे वो रात के अंधेरे में देते थे और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि किसने दिया और कैसे दिया। अब जो कथा है इनके ईसाई धर्म में जो बताई जाती है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति परिवार रहता था
और उसकी 3 बेटियां थी। अब गरीबी के कारण उन बेटियों की शादी करने का उस परिवार के पास कोई साधन नहीं था, परेशान था, बहुत चिंतित रहते थे कि बेटियों का भविष्य क्या होगा। क्योंकि देखिए अमूमन जिस घर में बेटी होती है ना, उस घर में अभिभावक जो है, माँ बाप का सबसे बड़ा तनाव का कारण और चिंता का कारण यही रहता है कि बेटी की जल्दी से हाथ पीले हो जाए और बढ़िया घर में चली जाए। अब ऐसे में गरीब आदमी जो है उसकी चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती, तनाव और बढ़ जाता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, शादी में थोड़ा बहुत तो पैसे ही खर्च होगा। तो ये परिवार भी बहुत था। अब सेंट निकोलस को जो घूमते रहते थे, तो उनको किसी ने ये जानकारी दी कि भैया ये परिवार जो है, इसकी 3 बेटियां हैं, उनकी शादी होनी है, बड़ी हो चुकी है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो सेंट निकोलस ने कुछ बोला नहीं और अपने आप चुपचाप घर पे चले गए। लेकिन घर जाने के बाद उन्हें लगा कि इस परिवार की मदद करनी चाहिए, और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान उजागर हो कि हमने मदद की है। क्योंकि अगर आपकी पहचान उजागर हो गई तो फिर वो दान नहीं रह गया, वो मदद नहीं रह गई, फिर वो उपकार हो गया, आपने किसी पे उपकार कर दिया, बता दिया, ठीक है। तो एक रात में क्या हुआ कि सेंट निकोलस ने जब थोड़ा सा पैसा वैसा इकट्ठा कर लिया, वैसे भी उनके पास बहुत पैसा था, तो वो जो है उस परिवार के घर की तरफ गए। तो घर के चारों तरफ दरवाजे बंद थे। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि इस परिवार की मदद कैसे की जाए। सोने की असरफियाँ लेके गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि इधर उधर देखा तो उनको एक चिमनी दिखाई पड़ी घर के अंदर फेंकने के लिए। तो वो चिमनी पे उन्होंने चढ़ के, चिमनी के सहारे उन्होंने 3-4 थैलियाँ जो सोने के असरफियों की थी वो जो है डाल दी। अब देखिए संयोग क्या था कि गरीब परिवार था, जहाँ चिमनी थी उसके पास ही रस्सी बंधी हुई थी, उस पर उनके मोजे सूख रहे थे उस परिवार के। तो वो 3 थैलियाँ मोजे में जाके गिर गई। अब आप मतलब ये संयोग था, लेकिन इसको चूंकि धर्म से जोड़ दिया गया, इसको ये मान लिया गया कि ये ईश्वर की, ईसा मसीह की देन है, उनकी दिव्यता की वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि वो मान लो चिमनी से थैलियाँ, पैसे की थैलियाँ जो है इधर उधर गिर जाती, वो होती तो पता नहीं चलता, लेकिन मोजे में ही वो जाके गिरी। और जब सुबह वो परिवार उठा तो उसने जो है अपने वो मोजे जो है सूखने के लिए जो डाले थे वो उठाए, तो उन्हें मुझे भारी लगे। उन्होंने कहा ये क्या है? तो पता चला कि उसके अंदर जो है सोने की असरफियाँ थी। तो अब उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि ये काम किसने किया होगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे, किसने दिए हैं। और वो इतने पैसे थे कि उससे एक बेटी नहीं, 3 बेटियों की शादी हो सकती थी। और वो दिन जो था वो दिन भी क्रिसमस का ही दिन था, 25 दिसंबर के। तो उनको ये लगा कि ये जो है ईश्वर ने हमारी मदद की। और तब से ये मोजे म्याली जो है परंपरा शुरू हो गई, भगवान का माना गया। अब इसके बाद ये मान्यता हो गई कि सेंटा क्लॉज रात में आते हैं, चिमनी के रास्ते बच्चों के मोजे में उपहार छोड़ जाते हैं। और आप देखिए, हम आप नहीं करते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में आजकल भी क्रिसमस ट्री के बारे में, स्टार के बारे में तो सुना होगा, रंग बिरंगे मोजे जो है बच्चे टांगते हैं घर के चारों तरफ टांगते हैं। बिल्कुल। और अगर चिमनी होती तो चिमनी के पास जरूर टांगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और यहीं मोजे के साथ। हाँ, अब समय जैसे जैसे बदलता जा रहा है, तो अब वो मोजे की परंपरा पहले तो इस तरीके की थी, अब तो बाकायदा जैसे अपने जैसे त्यौहार होते तो उनमें उन त्यौहार का सामान मिलता है। वैसे इस क्रिसमस के त्यौहार में आप देखिएगा, बाज़ारों में जाइएगा तो आपको जो है आर्टिफिशियल तमाम स्टॉकिंग मिलेंगे। क्रिसमस बोलते हैं, हाँ क्रिसमस के मोजे बोलते हैं, क्रिसमस स्टॉकिंग बोलते हैं। तो उनसे भी घरों को सजाया जाता है। बेसिकली ये सजावट का त्यौहार। और देखिए सजावट का त्यौहार कैसे मैं बताऊँ आपको, कि जैसे हिंदू धर्म में जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्म, भगवान राम का जन्म, नवमी है ना, तो हम लोग उसको मनाते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपना आभार जो व्यक्त करते हैं, अपनी जो खुशी व्यक्त करते हैं, वो 2 ही 3 तरीकों से करते हैं कि घरों को सजाना, एक दूसरों से मिलना, उपहार देना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना और खाना। तो यही क्रिसमस के अंदर भी होता है कि पूरे घर को जो सजाया जाता है क्रिसमस ट्री के द्वारा, स्टार के द्वारा, और रंग बिरंगे जो स्टॉकिंग्स होते हैं, जो मोजे होते हैं, उनके द्वारा पूरे घरों को सजाया जाता है। और तब से जो है ये परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल। और अगर आपके बच्चे भी, अगर घर में बच्चे हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं कि कोई अच्छा सा गिफ्ट जो बच्चे को पसंद है, जो बच्चा आपसे कुछ दिनों से डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए,
तो उसके तकिया के नीचे रख दीजिए। तकिया के नीचे मत रखिए आप, तकिया के नीचे तो अब तक रखते थे। अब जो है आप ये जो वास्तव में परंपरा है, जो ये जिसके मोजे पीछे- का मोजे के अंदर टांग दीजिए, ताकि बच्चे को सुबह जब दिखे कि मोजा भारी है तो वहाँ नहीं, अगर आपको गिफ्ट देना है उसके तकिया के नीचे रखना, तो भी मोजे के अंदर रखिए, मोजे के अंदर, ताकि उसको एक क्योंकि आजकल के बच्चों को पता है कि सेंटा क्लॉज अगर आएंगे तो वो मोजे के थ्रू ही देंगे उपहार। बिल्कुल। तो अब अगर इधर उधर से आप रखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनकी तकिया के नीचे वही रखिए। बिल्कुल। तो मित्रों, ये आप ईसा मसीह जी के बारे में, जैसे हमारे अनेक अवतार हुए, ऐसे ईसा मसीह को भी अवतार कहा जाता है, ईश्वर का बेटा माना जाता है। ईश्वर का बेटा माना जाता है, और उनका जन्म के बारे में आपको पता लगा। और सेंटा क्लॉज जो कि संत थे और लोगों की मदद करते थे, तो ये संदेश है कि लोगों की मदद करो। और हमारे डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बातें बताई। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आप भी सेंटा क्लॉज की तरह बनिए, लोगों की मदद कीजिए। अभी के लिए इतना, फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।